हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त महेश अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर प्लीज आप मंच पर आ जाओ और मैं अपनी सहयोगी शिल्पा को बुलाना चाहूंगा मंच पर, और गुरजीत सिंह चड्ढा जी को भी हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। प्लीज सर आप मंच पर आ जाएं। महेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, चूंकि कारोबारी, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र करा, एक अहम योगदान आप लोगों का रहता है इकोनॉमी में, किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में। तो मुरादाबाद की जब हम बात करते हैं, एक व्यापारी के नज़रिए से मुरादाबाद को आप कितना सफिशिएंट पाते हैं? मुरादाबाद एक ब्रास सिटी है। यहाँ से करीबन 8,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अब घट कर के करीबन 5 से 6,000 करोड़ हो गया है। जो मुरादाबाद की अगर बात करते हैं हम, जो एक पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। जो एक्सपोर्टर हैं यहाँ पर करीब 5,000 एक्सपोर्टर है। 5,000 एक्सपोर्टर के अंदर हम ये अगर देखते हैं, जो हमारे यहाँ वर्कर हैं, यहाँ की आबादी 6.5 लाख की है और करीब 3 लाख वर्कर काम करते हैं। उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, उनके लिए कोई ESIC का हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि ये हमारा जो क्षेत्र है, जो कि स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे जनता को सुविधाएं हैं वो बहुत ही कम दी जा रही हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जो ब्रास सिटी है जिसके अंदर की हज़ारों फॉरेन बायर्स यहाँ पर आते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो खाली सड़कें तो साफ़ हो गई और सड़कों के अंदर मतलब लाइटें भी लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन शहर का विस्तार नहीं हुआ। जो विस्तार हुआ है, जो थोड़े छोटे इलाकों में, कांठ रोड का हुआ, दिल्ली रोड का अभी तक विस्तार नहीं हुआ। और यहाँ पर जो फैक्ट्री हैं वो बेतरतीब फैली हुई हैं, कि कोई यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि 2017 में जब से GST आया है, जब से जो मुरादाबाद का एक्सपोर्ट है वो डाउन हुआ है, क्योंकि जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, जो हमारे क्षेत्र के MLA हैं, उन्होंने कभी भी हमारी बात को संसद तक और मतलब जो शासन है उस तक जो पहुंचाने की बात तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका कोई असर नहीं होता है। अगर हम देखें मतलब और जगहों पर देखें, भदोई को देखें, और जहाँ से कपड़े का उद्योग होता है, वहाँ पे जो लाइसेंस थे हमारे MSME जो लाइसेंस हुआ करते थे, जो 3% थे, अब वो बढ़ करके 12% हो गए। और मुरादाबाद का भाग देखिए कि जो 7% था वो घट करके 0.30% रह गया है। तो मैं आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई ST हसन साहब बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जो मुरादाबाद की जो क्षेत्र है जहाँ पर कि 6,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, उसके लिए जो इसका व्यापार गिरता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं कि जो कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है BJP की, वो उसको सुने आपकी बात को, और उसका क्रियाधान होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो गिरते गिरते और कम हो जाएगी। बिल्कुल, आई एम श्योर सर, जो तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो आपने इस मंच से रखी हैं, वो ज़रूर उन कानों तक पहुंचेंगी जहां ये काम होना है। और विपक्ष होने के नाते समय समय पर ये चीज़ें जो हैं वो उठाते भी रहे हैं हसन साहब। गुरजीत सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। बहुत संक्षेप में सर मैं जानना चाहूँगी, कारोबार को लेकर आपके यहाँ पर किस तरीके से इस कारोबार की शुरुआत हुई, और इसके साथ जैसा कि सर ने बताया यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करनी पड़ती है, जिनको लेकर वो जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है ये दिक्कतें हैं? महेश जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और काफ़ी तरक्की हुई भी है मुरादाबाद के अंदर। 8-10 साल के अंदर काफ़ी चेंज देखने को आ रहे हैं। और बाकी महेश जी जो बताया है कि एक्सपोर्ट डाउन जा रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक, मुरादाबाद की सर जब हम बात कर रहे हैं, चूंकि मुरादाबाद में ही हमें, तो मुरादाबाद का जिक्र हम कर रहे हैं बार बार। मुरादाबाद को हर सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, लेकिन व्यापार जगत में जब हम बात कर रहे हैं, एक अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात लगातार हम करते हैं कि आप काम देने वाले बनिए। मुरादाबाद उस नज़रिए से कितना सक्षम आपको आज के वक्त में लगता है, या फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में मुरादाबाद में भी हर एक घर से एक व्यक्ति ऐसा हो जो कि कुछ लोगों को रोजगार दे पाए? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आसान होनी चाहिए जी, कि बिजनेसमैन को ज़्यादा परेशानी ना हो। एक विंडो पे उसको सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्री में तेज़ी आएगी। क्योंकि काफ़ी सर्टिफिकेट्स लेने में
काफ़ी परेशानी देखनी पड़ती है बिजनेसमैन को। ठीक, यानी कि दिक्कतें हैं थोड़ी जो कि बेहतर होने की ज़रूरत है। अग्रवाल साहब, सवाल मेरा आपसे, जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं काफ़ी लूप होल्स हैं जिनको बेहतर होने की ज़रूरत है, लेकिन अगर बात की जाए तो मुरादाबाद लगातार विकासशील है, लगातार विकास कर भी रहा है। ब्रास की अगर बात की जाए, ब्रास सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर इस सेक्टर में चूंकि सरकार कहती है हम लगातार काम कर रहे हैं, हम उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं ताकि ऐसा माहौल हम दे पाए यहाँ पर, ताकि वो बहुत सफिशिएंट तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर पाए। तो ऐसी कौन सी एज अ व्यापारी चीजें और हैं जो कि आपको लगता है कि ये चीजें हो जाए बेहतर तो फिर बल्ले ही बल्ले? बोलूं, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि साहब जैसे मुरादाबाद की जो आबादी के अंदर 3 लाख हमारे वर्कर हैं, उनके लिए कोई भी ESIC का हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। और जो कि मतलब हम ये देखते हैं कि जितने भी वर्कर हैं उनके लिए बरेली जाना पड़ता है, जबकि यहाँ से एक्सपोर्ट इतनी बड़ी है, सब कुछ होते हुए भी हमको वर्कर को बरेली भेजना पड़ता है, और बरेली से फिर वो रेफ़र होते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर हम मानवता के लिए देखें तो यहाँ जो मुरादाबाद में जेल है वो 600 आदमियों की है और उसमें 4200 आदमी रहता है। ये क्या एक मानवता के लिए मुरादाबाद जैसे शहर के अंदर क्या ये ठीक है? हमारे यहाँ पर जो है, जो भी हमारे विधायक हैं या जो भी हैं, वो लखनऊ में अपनी बात को रखते तो हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक यहाँ पर जाम की पोजीशन बहुत ज़्यादा रहती है। एक यहाँ पर स्लेटर हाउस 2013 में बंद हुआ था, वो अभी तक नया नहीं खुला है। बस अड्डे जो 2020 साल पहले यहाँ से हटने वाले थे शहर के अंदर से, 5 बस अड्डे, वो 5 के बदले भी 6 हो गए हैं अब, एक और बढ़िया। इस वजह से मैं कहता हूँ यहाँ पर होता तो है लेकिन कोई भी कार्य मतलब आगे बढ़ता नहीं है। सब फाइलें लखनऊ जाती हैं, लखनऊ में पेंडिंग हो जाती हैं। छोटे छोटे सड़क के गड्ढे के लिए भी फाइल लखनऊ जाती है, वहाँ से पैसा होकर आता है। तो उससे आप देखेंगे कि उससे टाइम वेस्ट हो रहा है खाली यहाँ पर। मतलब यहाँ के जो मतलब प्रशासन है, जो यहाँ का जो DM है, कमिश्नर हैं, उनको ये पावर होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को तुरंत ठीक करा सकें। ये नहीं है कि उसके लिए इंतजार करते रहें। ठीक, यानी कि इन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि ये व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापार जगत का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है आर्थिकी को बढ़ाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी अभी है दिक्कतें जो कि आप बता रहे हैं। गुरजीत सिंह, मेरा सवाल आपसे है, चूँकि होटल्स में भी आप डील करते हैं सर, चूँकि जैसा कि हम बात करते हैं होटल सेक्टर में, अगर हम बात करें लगातार, जी होटल सेक्टर में अगर हम बात करें, होटल्स के बारे में अगर हम बात करें, जी पर्यटन को लेकर भी कुछ देर पहले मैं बात कर रही थी, इसकी कितनी संभावनाएं यहाँ पर हैं और आपको क्या लगता है ये कितना बढ़ना चाहिए? क्योंकि जाहिर है पर्यटन बढ़ेगा तो लोग होटल्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ये कारोबार की अगर हम जब बात करें यहाँ पर, तो कितना और फैल सकता है मुरादाबाद में? काफ़ी आवश्यकता है यहाँ पर और काफ़ी होटल आ भी रहे हैं और अभी और ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक, यानी कि होना चाहिए। और सर जब कोई भी व्यक्ति कुछ नया बनाने की कोशिश करता है तो कुछ लूप होल सर बता रहे हैं, ऐसे में ये जो डेवलपमेंट होता है सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नॉर्म्स होते हैं जो बने रहते हैं, वो नॉर्म्स सफिशिएंट है या फिर थोड़ी ढिलाई उन नॉर्म्स में होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? क्योंकि आप व्यापारी हैं तो एज ए व्यापारी आप मुझे बेहतर तरीके से चीजें स्पष्ट कर पाएंगे। नॉर्म्स तो बने हुए गवर्नमेंट के सारे, तो वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट नॉर्म्स हैं? सफिशिएंट है। और बस वो परेशानी मैंने आपको यही बताई थी कि जैसे कि कोई हमारे को किसी चीज़ का हमारे को सर्टिफिकेट लेना होता है तो उसके लिए काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आसानी से व्यापारी को और उद्योगपति को वो चीज़ उपलब्ध कराई जाए। ठीक, ये मैं थोड़ा सा और बारीकी से आपसे समझना चाहूंगी, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ होटल शुरू कर रहा है या कोई और कारोबार शुरू कर रहा है तो कौन सी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती हैं जिनको लेकर आई एम श्योर सरकार वर्क करेगी अगर वो सुनेगी? नहीं, और तो ऐसी कोई बात है नहीं है। ठीक, मतलब यानी कि ठीक है मुरादाबाद उस जिसने लिहाज कुछ से, चीज़ लगानी है बनानी है वो तो बनाएगा ही, ठीक उसको सहूलियतें दी जाए। ठीक, सहूलतें दी जाए यहाँ पर। चूंकि ब्रास की हम बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर ब्रास कारोबार बहुत जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में सर मुरादाबाद की अगर हम बात करें, स्मार्ट सिटी का हम जैसे जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से मुरादाबाद आगे बढ़ रहा है या फिर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसको लेकर आप मुरादाबाद को कहाँ पा रहे हैं आने वाले समय में? मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मुरादाबाद का व्यापार बढ़ नहीं रहा, मुरादाबाद का व्यापार घट रहा है। 2017 से जब से GST लगा है, जब यहाँ की एक्सपोर्ट 8,000 करोड़ की हुआ करती थी, आज विदेशों में मध्य आने की वजह से यहाँ की जो एक्सपोर्ट है वो 5,000 करोड़ की रह गई है। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी थी हमारी
जो मिलती थी सब्सिडी एक्सपोर्टर को मिलती थी, जैसे फॉरेन के कंट्रियों में मिलती है, वो सारी बंद कर दी है हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर व्यापार को बढ़ाना है मुरादाबाद के, तो गवर्नमेंट को हमारा जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, जिसके अंदर की लाखों मजदूर लगे हुए हैं हमारे साथ में, उनको बढ़ाने के लिए ज़रूरी कोई ना कोई इंसेंटिव है उनको मतलब एक्सपोर्टर्स को देने चाहिए, जिससे कि हमारा व्यापार बढ़ सके, जो मतलब माइनस में जा रहा है। ठीक, यानी कि व्यापार बढ़ाने के लिए सर अभी और काम करने की जरूरत है। सर मुरादाबाद में ये तो व्यापार के हम जिक्र कर रहे हैं, व्यापार से इतर अगर मैं बात करूं आपसे, तो कौन सी ऐसी खामियां जो हैं वो आपको लगती है मुरादाबाद में जो कि बेहतर होनी चाहिए, जिनको लेकर काम मुरादाबाद में होना चाहिए? ये तो हम व्यापार सेक्टर की बात कर रहे हैं, बिजनेस सेक्टर क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको ज्यादा पता भी होगा चीजों का। बिजनेस सेक्टर से अलग अगर हम बात करते हैं तो मुरादाबाद में कौन सी ऐसी चीजें जिनकी जरूरत है, जिनको डेवलप करना चाहिए? और मुरादाबाद को डेवलप करने के लिए जो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए जो भी एक जो जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, वो बढ़ानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जैसे पॉल्यूशन है, जो दिक्कतें चल रही हैं आजकल, वो दूर हो सकें। उसके अंदर एक ही जगह पर सारे एक्सपोर्टर्स आ जाएंगे और उसके इंडस्ट्रियल जोन आने से मुरादाबाद क्षेत्र का विकास बहुत अच्छी तरह हो सकता है। इसके लिए अपना दिल्ली रोड के साथ साथ अपना बिलारी रोड है, चंदौसी रोड है, NHI, वो बहुत अच्छा विकल्प है। वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट को मतलब पब्लिक को 5 से 6 हज़ार एकड़ ज़मीन मिल सकती है। सर ये जो परेशानियां, दिक्कतें, आई एम श्योर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने मंच ही आपको इसीलिए यहाँ पर प्रोवाइड करा था ताकि आप बात रख पाएं, और जो परेशानियां आप बता रहे हैं वो जरूर उन कानों तक पहुंची होंगी जहां से ये बेहतर हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ मंच साझा करने के लिए, आपका भी बहुत शुक्रिया इस मंच पर हमारे साथ आने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी आप दोनों मंच पर ही रहिए, क्योंकि सम्मानित हम करना चाहते हैं। इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा जी को, प्लीज आप मंच पर आएगा। और उसके साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ब्यूरो चीफ को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, प्लीज मंच पर आएगा। चूंकि सम्मान जो है वो इस वक्त हम उन लोगों को करना चाहते हैं जिनका खास योगदान रहा है इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उनको सम्मान इस वक्त हम देना चाहते हैं। बिल्कुल सर, सम्मानित करेंगे। बिल्कुल सर, तो ये जोरदार ताली के साथ स्वागत और सम्मान हम उन लोगों को कर रहे हैं जिनका खास योगदान रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर में, जिनको सम्मानित हम करेंगे। और मैं चाहूंगी इस वक्त पंकज सक्सेना जी प्लीज मंच पर आइएगा, उनको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे, खास योगदान उनका भी रहा है, और मंच पर प्लीज आप आइएगा। और इसके साथ मैं चाहूंगी डॉक्टर MP सिंह डायरेक्टर हैं TMU के, प्लीज सर मंच पर आइएगा, उनको भी सम्मानित हम करना चाहेंगे। और इसके साथ प्रदीप वार्ष्णेय जी, आप भी प्लीज मंच पर आइएगा। तमाम वो खास लोग हैं जिनकी वजह से हमारा आज का ये कार्यक्रम और बेहतर तरीके से संपन्न हो पाया है, इसीलिए इन लोगों को सम्मानित करना बनता है। उन्हीं लोगों को हम इस वक्त सम्मान दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये मंच जो कि खास इसलिए सजाया गया है ताकि यहाँ से अपनी बातें जो हैं वो रखी जा सके, सरकार तक तमाम बातें जो हैं वो पहुंच सके, और मुरादाबाद की सिटी कितना विकास कर रही है इसको लेकर इसी मंच से जानने की हमने कोशिश की। जो सत्ताधारी पार्टी है वो किस तरीके से काम कर रही है, इसके साथ विपक्ष क्या सोचता है, इसको लेकर भी हमने जानने की कोशिश करी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। चले ओके डन सर, ओके थैंक यू सर। ये कार्यक्रम मुरादाबाद से हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की बात मुरादाबाद से, और हम कोशिश यही कर रहे थे इस मंच से कि मुरादाबाद की नब्ज जो है वो हम टटोल पाए, मुरादाबाद की बात जो है वो हम कर पाए। यहाँ पर मुरादाबाद में क्या कुछ हो रहा है, मुरादाबाद कितना विकसित हो रहा है, तमाम चीजें जो है वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल हमारी ये जो कोशिश है वो इस मंच से आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि हम लगातार ये कारवां जारी रख रहे हैं और लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जाकर कि किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, कैसे तरक्की हो रही है। बहरहाल आप सभी इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बने और समय आपने अपना दिया जी मीडिया को। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत